दोस्तों, जब कोर्ट ने आपके विरुद्ध एक तरफ़ा फैसला कर दिया हो, यानी कि कोई डिक्री दे दिया हो और आप उसी विषय वस्तु पर, उसी कोर्ट में, उस मुकदमे के संदर्भ में फिर दोबारा मुकदमा करना चाह रहे हो, क्या ये कानून की दृष्टि से, लॉ के दृष्टि से कानूनी संगत है या नहीं? या फिर ऐसी स्थिति में जबकि कोई डिक्री आपके विरुद्ध हो जाती है एक तरफ़ा यानी एक्स पार्टी, वैसे स्थिति में क्या वो मुकदमा पुनः दोबारा करने पर रेस जुडिकेटा से बाधित होगा या नहीं? आज हम इस दोनों के रिलेशन को समझते हैं इस दोनों कॉन्सेप्ट को, एक्स पार्टी डिक्री को और साथ में रेस जुडिकेटा को, कि क्या दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करता है या फिर दोनों में क्या संबंध है। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट आलोक कुमार झा। आज का हमारा विषय एक्स पार्टी और रेस जुडिकेटा के बारे में है, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा। दोस्तों, जब एक्स पार्टी की बात करें तो एक्स पार्टी डिक्री क्या होता है, पहले हम इसे समझ लें। एक्स पार्टी डिक्री, जब कभी कोर्ट में कोई मुकदमा फाइल किया जाता है तब नेचुरल जस्टिस को पालन करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को, यानी जो आपका विपक्षी होता है, उस विपक्षी को नोटिस जाता है। नोटिस जाने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि उस दूसरे व्यक्ति को भी प्रॉपर सुना जाए और उसको उस मुकदमे में अपने क्या दावा हैं उस दावा को सुनकर इशू सेटल किया जाए और इशू सेटल करने के बाद मामला को निर्णित किया जाए। अब ये ज़रूरी है क्योंकि थ्रू आउट जब हम अपनी ज़िंदगी को सामाजिक ज़िंदगी से कानूनी ज़िंदगी तक इस दोनों में देखा जाए तो जब कभी कोई विवाद होता है तो दोनों पक्षों को उस विवाद में सुना जाता है और सुनने के बाद चाहे वो पंचायती हो या फिर कोर्ट के मामले, दोनों में ही दोनों पक्षों को सुन करके आदेश दिया जाता है। तो ये होता है नेचुरल जस्टिस। इस नेचुरल जस्टिस में विपक्षी को नोटिस किया जाता है, समन किया जाता है और समन करके बुलाया जाता है। लेकिन सपोज किया जाए कि यदि ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति को समन किया गया है, उस व्यक्ति को समन की जानकारी हो ही ना, या फिर ऐसी भी स्थिति होती है कि समन इशू करने के बाद जब भी उसे समन की प्राप्ति हो जाती है उसके बावजूद भी वह कोर्ट में अपीयर करना उचित नहीं समझता है और वह कंटेस्ट नहीं करता है, यानी सीधे सीधे शब्दों में कहें तो वो न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कोर्ट के सामने एक ही विकल्प होता बचता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध उसके अनुपस्थिति में भी मामला को सुना जाए और मामलों को सुनकर एक उचित आदेश पारित किया जाए। ध्यान रहे, ऐसे मामले में भी जबकि कोई मुदाला यानी डिफेंडेंट जिसको कि नोटिस किया गया है वो अपीयर नहीं होता है, फिर भी कोर्ट का काम आसान नहीं होता। कोर्ट उसके बावजूद भी इस बात को देखने के लिए बाध्य है कि जो प्लेंटिफ यानी मुद्दई ने जो मुकदमे लाए हैं उसके दावे में कितना सच्चाई है, यानी डिफेंडेंट के विरोध के बिना, यानी खिलाफ पार्टी के बयान या फिर उनके दावे के बिना भी उस तथ्य को जो कि प्लेंटिफ ने, मुद्दई ने लाया होता है, उसकी सत्यता की जांच बारीकी से की जाती है और कोर्ट का ये कर्तव्य होता है कि उसके द्वारा जो एड्यूस किए गए एविडेंस है उस एविडेंस के आधार पर कोर्ट उसके दावे को कितना सही मानती है। यदि उसके दावे में सच्चाई है तो कोर्ट डिक्री उसके पक्ष में दे देती है और यदि सच्चाई नहीं है, यदि वह दावा अपने सबूत के आधार पर दावा करने में असफल रहता है तो उसके सूट को फेल कर दिया जाता है, यानी सूट उसका डिसमिस हो जाता है। अब जब ऐसी स्थिति की परिकल्पना करें कि जबकि डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है समन के बावजूद भी, तो जो कोर्ट के सामने विकल्प होता है वो होता है एक्स पार्टी हियरिंग की, यानी एक्स पार्टी हियरिंग के बाद भी प्लेंटिफ को अपने दावे को पूर्ण रूप से साबित करने की ज़रूरत होती है और साबित करके वह यह साबित करती है कि उसकी दावा सही है और कोर्ट उसके पक्ष में डिक्री इशू करे। अब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध समन किया गया है, यानी प्रतिवादी जो डिफेंडेंट होता है, यदि यह जानबूझकर उसने कोर्ट
की अवज्ञा की हो, समन का पालन करने में असफल रहा हो, कोर्ट के सामने अनुपस्थित नहीं हुआ होता है तब। और वैसी स्थिति में जब उसे वाकई में समन नहीं हुआ होता है, ये दो परिस्थितियाँ होती हैं जिस दो परिस्थितियों में उसका विकल्प उस डिक्री के को चुनौती देने के लिए होता है। यह रहा एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट जो हम रेस जुडिकेटा के बारे में, जो हमारा वीडियो का आज एक अहम विषय है, उसके बारे में भी पहले समझ लें। रेस जुडिकेटा की बात करें तो रेस जुडिकेटा लॉ का एक ऐसा थियोरी आप कह सकते हैं, एक ऐसा लॉ है जिसमें कि किसी भी एक मामले का जबकि किसी कोर्ट के द्वारा सुनवाई कर ली जाती है और मामला में निर्णय दे दिया जाता है, तब उस मामले को पुनः दोबारा सुनवाई नहीं की जा सकती है। यानी एक ही मामले को बार बार कोर्ट में जा कर के दावा नहीं किया जा सकता और कोर्ट के कीमती समय को बर्बाद नहीं किया जाता। ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को ख़त्म करने का एक तरीका है और ऐसा लगता है कि कोर्ट का समय बार बार एक ही इशू को डिसाइड करने में समाप्त हो जाए, उसको रोकने के लिए ये सिद्धांत का पालन किया गया है कि जब किसी मामले में कोई निर्णय पहले दे दिया गया है तो पुनः वह न्यायालय दोबारा उस मामले की सुनवाई नहीं करेगा। हालांकि रेस जुडिकेटा को पालन के थ्योरी को, रेस जुडिकेटा का जो नियम है, उस नियम को पालन करने में जो उसके आवश्यक तत्व होते हैं, जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसका फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। अब जब रेस जुडिकेटा के इस इसेंशियल इंग्रेडिएंट पर चर्चा करें, बात करें, तब हम ये खोजने की कोशिश करेंगे कि जो एक्स पार्टी डिक्री हुआ होता है वह एक्स पार्टी डिक्री रेस जुडिकेटा के अब इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी डिफेंडेंट विलिंगली कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, इसका मतलब है कि उसे उस समन का सर्विस हो गया होता है, ड्यूली सर्व्ड समन यदि हो चुका होता है। वैसी स्थिति में यदि जो प्रोसीडिंग है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो जाती है और एक्स पार्टी हियरिंग के बाद डिक्री हो जाती है एक्स पार्टी डिक्री, वैसी स्थिति में भी वो डिक्री उसके खिलाफ उतना ही ठोस माना जाएगा जितना कि यदि वह अपीयर हुआ होता, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि जब कोर्ट के प्रोसीडिंग को आपने जानबूझकर अवहेलना की है, आपको इस बात की जानकारी थी कि वह सूट एग्जिस्ट कर रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, बट आपने विलिंगली उस कोर्ट में अपने पक्षों को नहीं रखा, इसलिए ये माना जाएगा कि यदि आप जानबूझकर नहीं आए हैं और आपको कंटेस्टिंग पार्टी के रूप में ही देखा जाएगा और कोर्ट ये मानकर चलती है कि आपको सुन लिया गया है। यानी जब ऐसी स्थिति हो कि जब आप डेलिबरेटली अपीयर नहीं करते हैं तो उसमें जो एक्स पार्टी डिक्री पास किया जाता है वह एक्स पार्टी डिक्री आपके अगेंस्ट में रेस जुडिकेटा के रूप में काम करेगा और पुनः आप उसी बिंदु पर उस व्यक्ति के विरुद्ध में उस प्रॉपर्टी को लेकर अगेन सूट फाइल नहीं कर सकते आपके पास। यानी जो डिफेंडेंट है उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो रास्ता होता है अपील का। यानी तब आप रेगुलर अपील में जा सकते हैं उस डिक्री को चुनौती देने के लिए। यानी आप पुनः एविडेंस का इवैल्यूएशन करने के लिए जो उसने प्लेंटिफ ने दिया होता है और उसके एविडेंस में, उसके दावे में कितनी सच्चाई है या कितना झूठापन है जिस पर कि कोर्ट ने रिलाई करके जजमेंट दिया है, अब आप उस जो कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करेंगे कि उनके एविडेंस जो प्लेंटिफ के द्वारा दिया गया है वो उसके दावा को साबित करने के लिए सही नहीं था। अब दूसरी स्थिति की परिकल्पना करें जिसमें कि समन तो सर्व हुआ है बट वह जो डिफेंडेंट है उस डिफेंडेंट को वह समन ड्यूली सर्व्ड नहीं हुआ है, या फिर कोई ऐसा कारण है जिस वजह से डिफेंडेंट उस सूट में अपीयर होने से विरत रहा, यानी अलग रहा। यदि ये तो कारण डिफेंडेंट के द्वारा साबित कर दिया जाता है कि कि जो समन इशू किए गए थे वह समन उसे सर्व नहीं हो पाया था और कोर्ट में प्रोसीजरली
इरेगुलरिटी थी, जिस इरेगुलरिटी के वजह से उसके समन को सही मानकर आगे प्रोसीड कर लिया गया। तो ऐसे स्थिति में जो दी गई एक्स पार्टी डिक्री होती है, उस डिक्री के अगेंस्ट में रेगुलर सूट वो फाइल नहीं कर सकता, लेकिन उस सूट के अगेंस्ट में जो 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 डिक्री पारित की गई है, उस डिक्री के अगेंस्ट में उस डिक्री को सेट असाइड करने के लिए उस डिफेंडेंट के द्वारा एक मिसलेनियस अपील की जा सकती है, यानी सूट फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिक्री, जिसे एक मिसलेनियस केस के रूप में वो मामला दर्ज होता है, और जिसमें ये साबित करने की कोशिश की जाती है डिफेंडेंट के द्वारा कि वो समन उसके विरुद्ध सर्व हुआ ही नहीं है, और चूंकि उसके विरुद्ध सर्व नहीं हुआ वो समन, इसलिए वो डिक्री ख़त्म कर देने के लायक। कोर्ट पूरी तहकीकात करती है और रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उस व्यक्ति को जिसने दावा किया है कि उसे समन इशू नहीं किए गए हैं, वाकई में ऐसा है, तो एक्स पार्टी डिक्री को अपास्त कर दिया जाता है, सेट असाइड कर दिया जाता है, और पुनः वही केस अगेन उसकी सुनवाई करने के लिए रीओपन कर दिया जाता है। अब उस डिफेंडेंट को वो सारा हक होता है जो एज ए डिफेंडेंट शुरुआती दौर में ओरिजिनल सूट में उसे जो भी हक होता अपने डिफेंस, अपने दावे को देने के लिए, वो सारे हक उसके पास उसको। आशा है कि दोनों विषयों को, दोनों कंसेप्ट को समझने में आपको आसानी होगी इस वीडियो से। यदि ऐसे ही कानूनी विषय के रूप में आप जानने की चाहत रखते हैं तो आप कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें अगले वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।